बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम आजकल मुकालमा नवीसी कर रहे हैं और मुकालमा नवीसी में हम 4-5 उन्वानात पर मुकालमे पढ़ चुके हैं और आज एक और उन्वान पर मुकालमा पढ़ेंगे। और मुकालमा के लुग़वी मानी बातचीत के होते हैं, लेकिन आपको मैंने बड़ी तफसील से इसके लुग़वी मानी, इस्लाही मानी और तारीफ़, इसके अलावा मुकालमा लिखने के जो अहम उसूल और अहम नुकात होते हैं और जो मुकालमा हम लिखते हैं उसमें कौन कौन सी खसूसियात का होना बहुत ज़रूरी है, ये सब मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। और अभी दोबारा से हमने मुकालमे जब से पढ़ने शुरू किए हैं, यानी 2 दिन पहले से, तो उसमें भी मैं आपको अगेन ये सब बता चुकी हूँ। तो आप जो है लाजमी वो वीडियोस देखिएगा ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए मुकालमा के बारे में, और फिर ये कैसे लिखना है उसमें ये सब चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो चलिए आज एक और उन्वान पर हम मुकालमा देखते हैं। ये है हमारे पास दुकानदार और ख़रीदार, या दुकानदार और ख़रीदार के माबैन मुकालमा, दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान मुकालमा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं महंगाई के मौजू पर या कुछ भी, कोई भी शॉपिंग हो रही है, ख़रीदारी हो रही है, उस पर ये मुकालमा है, इसीलिए इसकी सिचुएशन बना दिया मैंने, ये ब्रैकेट में मैंने लिखी है, तो आपने भी ये पहले लिखनी है। ठीक है, ख़रीदार, तो बीच में ये कॉमा लगाइएगा, ख़रीदारी की गर्ज से दुकान में दाखिल होता है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। ब्रैकेट को उर्दू में कौस कहते हैं और 2 ब्रैकेट्स को जमा के सीगे में कौसैन कहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल चलिए आगे शुरू करते हैं। ख़रीदार, अस्सलामु अलैकुम, निदाइया का साइन यानी अलामत लगानी है। दुकानदार, वालेकुम अस्सलाम, यहाँ निदाइया लगाएंगे। आइए तशरीफ़ लाइए, आगे ख़त्मा। ख़रीदार, आपकी दुकान में बुनियानें भी होंगी? अब ये सवाल है, पूछ रहा है ख़रीदार। ठीक है, तो इसलिए सवालिया निशान आपने लाजमी लगाना है। दुकानदार, बुनियानें ही नहीं, जुराबें, टोपियाँ, छतरियाँ, सभी कुछ है। अब मुख्तलिफ जब नाम लिए जा रहे हो तो बीच में हमने इनको अलग अलग कैसे बताना है, कॉमास यहाँ पे पुट करते हुए। ठीक है, ख़रीदार, बुनियानें दिखाइए, कोई सस्ती सी सूती हों। दुकानदार, ये देखिए बुनियानें, नहायत नफीस और नर्म। ख़रीदार, आपने जुराबों का जिक्र किया था, वो भी दिखाइए। दुकानदार, बुनियानों के मुतालिक क्या फ़ैसला है, कितनी पेश करूं? सवालिया निशान लगाइएगा। ख़रीदार, जुराबें दिखाइए तो बुनियानों का फ़ैसला भी हो जाएगा। दुकानदार, ये देखिए जुराबें, ऊनी हैं, कितने जोड़े पेश करूं? ख़रीदार, आप माल दिखा रहे हैं, कीमत नहीं बताते, क्या अपनी चीज़ें बिन दामों बेचते हैं? बिन का मतलब यहाँ बग़ैर, दामों यानी कीमत के बग़ैर भी बेचते हैं। दुकानदार, हाँ साहिब, बिल्कुल मुफ्त, कीमत बराए नाम है, बुनियान 200 रुपये की है और जुराबों का जोड़ा 100 रुपये का। ख़रीदार, मियाँ दुकानदार, ये कीमत तो बहुत ज़्यादा है, वैसे बुनियानें भी नफीस हैं और जुराबें भी। दुकानदार, हम अपने माल को चंद पैसों के नफ़ा पर बेचते हैं, किसी और दुकान से दरियाफ़्त कर लें यानी पूछ लें, फिर आपकी तसल्ली हो जाएगी। ख़रीदार, बुनियानों और जुराबों की सही कीमत बताइए। कुछ बच्चे इस सही की बजाय सीन है छोड़ यही लिख देते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो ये लफ्ज़ सही जो है, ये बहुत सारे बच्चों को लिखना नहीं आ रहा होता, या वो सही को सही लिखना नहीं जानते होते, तो बेटे ये प्रैक्टिस करनी है आपने ज़रूर। ठीक है, सही लफ्ज़ को सही तरह से लिखना सीखना है आपने, ज़रूर इस लफ्ज़ की मशक करनी है ताकि कोई इमला की गलती ना हो। मैं कुछ और चीज़ें भी ख़रीदूँगा। दुकानदार, साहिब हमारी दुकान का हिसाब बाटा जैसा है, एक ज़ुबान एक दाम। ख़रीदार, अगर आप सचमुच दुरुस्त कहते हैं तो मुझे आपकी सच्चाई पर फ़ख्र है, अब मैं सच्ची दुकान छोड़कर झूठी दुकानों पर नहीं जाऊँगा। दुकानदार, फिर हुक्म कीजिए, आपकी कदरदानी का शुक्रिया। ख़रीदार, 5 बुनियानें, 5 जोड़े जुराब और 1 टोपी भी बांध दीजिए, मगर अच्छी सी हो। दुकानदार, ये लीजिए, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया,
تشریف آوری یعنی آنے کا، آمد کا، شکریہ. خریداری، رقم تو آپ نے نہ بتائی نہ وصول کی، شکریہ مفت میں دے مارا. دکاندار، یہ لیجئے بل، کل 1590 روپے ہی تو ہوئے. خریدار، یہ لیجئے 1600 روپے، اپنی رقم وصول کیجئے اور بقایا دیجئے. دکاندار، یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. اچھا، آپ کی خوشی کے لیے یہ لیجئے 10 روپے. تو اگر آپ چاہیں تو یہاں اینڈ پہ خریدار بہت شکریہ، اللہ حافظ، دکاندار اللہ حافظ، اس طرح سے اختتامی کلمات بھی یہاں پر لکھ دیجیے گا. ٹھیک ہے، تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آج ہم نے ایک اور عنوان پر مکالمہ پڑھ لیا، اور میں جاتے جاتے آپ کو اگین بتا جاؤں کہ فیڈرل بورڈ کے جماعت ناہم کے پیپر میں اور جماعت 11ویں میں بھی یہ آتے ہیں مکالمے. اور جماعت ناہم کے فیڈرل بورڈ کے پیپر میں سوال نمبر 7 جو ہے وہ ایک لازمی سوال ہوتا ہے، جن میں 3 جو ٹاپک ہیں ان میں سے کسی بھی ایک ٹاپک پر سوال آ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے، کوئی آپشن نہیں ہوتا. یعنی وہاں پہ آپ کو دیے گئے ٹاپک پر ہی جواب اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی آپ کے پاس انتخاب کا حق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اگر مکالمہ آیا تو آپ نے مکالمہ ہی لکھنا ہے، اگر وہاں کالم آیا تو آپ نے کالم ہی لکھنا ہے، اور اگر وہاں پہ جو ہے ای میل آئی تو پھر وہ آپ نے وہی لکھنی ہوگی. تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.